सीजन चाहे कोई भी हो, लेकिन एक ऐसी डिश है जिससे न कभी बच्चों का मन भरा है और ना ही भरा है कभी बड़ों का। हाँ जी, केक। और उसमें भी हम ऑलवेज ढूंढते हैं एक बेटर ऑप्शन जो कि हो होल व्हीट से बना हुआ, जिसमें हम डाल सके लॉट ऑफ ड्राई फ्रूट्स। बड़े हो तो साबुत डाल लीजिए, बच्चे हो तो क्रश करके मिला दीजिए, और टेस्ट ऐसा कि बच्चे एक बार में बिल्कुल नहीं माने। ऑलवेज से वंस मोर ममा, राइट? तो चलिए बिना देरी शुरू करते हैं हमारी आज की रेसिपी होल व्हीट टी केक। तो सबसे पहले लीजिए एक बर्तन जिसमें कि आप दूध को गर्म कर सके। तो यहाँ पे मैंने लिया है अप्रॉक्स 1 कप जितना फुल क्रीम दूध, और उतनी ही क्वांटिटी जितना आपका दूध है ना, सेम उतनी ही क्वांटिटी में आपको लेना है डेट्स यानी कि छुआरे। इसके अंदर के बीज मैंने निकाल लिए हैं और अब मैंने इसे मिक्स किया है दूध में। अब आप इसे रखिए गैस के ऊपर, हल्का सा आने दीजिए उबाल, कंटिन्यूअसली स्टर करते रहिए तो दैट वो नीचे से चिपके नहीं। बस जब इसमें एक उबाल आ जाए गैस को कीजिए बंद, लगाइए ढक्कन और अब दीजिए 30 मिनट्स का रेस्ट। 30 मिनट्स में जब आपके दूध और छुआरे अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, छुआरे अपना थोड़ा सा कलर दूध में छोड़ देंगे और बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे, बस इस स्टेज पे आप लीजिए एक मिक्सिंग ग्राइंडर जार और उसमें ट्रांसफ़र कीजिए इस कंप्लीट मिश्रण को। अब है टिप नंबर 1 और बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब आपका मिश्रण बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो जाए तभी आप इसे मिक्सिंग ग्राइंडर जार में डाल के चर्न कीजिए। अगर आपका मिश्रण थोड़ा सा भी गर्म हुआ और आपने उस टाइम पे उसे ग्राइंड करने की कोशिश की तो भाई क्या होगा ना, वो आपको उस टाइम मालूम पड़ जाएगा, राइट? तो अब जब मिश्रण अच्छे से ठंडा हो गया है, मैंने इसका बना लिया है एक बिल्कुल थिकी सा बैटर और ट्रांसफ़र किया है इसे एक मिक्सिंग बाउल में। नेक्स्ट मैंने ली है यहाँ पे हाफ कप जितनी पिसी हुई शुगर, अच्छे से उसे छान लिया है और उसके बाद ही मैंने उसे जो है इस मिश्रण में मिक्स किया है। जब डेट्स और चीनी अच्छे से हो जाए मिक्स, तब मैंने इसमें डाला है अप्रॉक्स 1/4 कप जितना रिफाइंड ऑयल। कुछ आइटम और मेजरमेंट एकदम फिक्स होते हैं, इसमें ध्यान रखिए सिर्फ रिफाइंड ऑयल ही काम मिलेंगे, बटर या घी ट्राई करने की कोशिश ना करें, राइट? तो बस जब अच्छे से ये भी मिक्स हो जाए तब आप लीजिए 1 कप जितना गेहूं का आटा और उसे धीरे धीरे डालते हुए बिना लम्स पड़ी इस मिश्रण में मिक्स कीजिए। क्योंकि मेरा 1 कप वाला मेजरमेंट स्टिल वेट था तो इसीलिए मैंने जो है 2 हाफ कप वाले मेजरमेंट से सेम वही 1 कप जितने आटे को इसमें लिया है, राइट? तो आप धीरे धीरे डाल के इसे कीजिए मिक्स। वैसे तो हमारे केक का मेजरमेंट एकदम परफेक्ट है, लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे ना, बिकॉज आटा है और वो बहुत जल्दी किसी भी लिक्विड को एब्जॉर्व करता है, तो इस कंडीशन में जब आपको लगे कि आपका बैटर थोड़ा सा भी टाइट है, ये देखिए हल्का सा टाइट है ना, तब इस कंडीशन में आप 2 से 4 चम्मच जितना दूध लीजिए और धीरे धीरे उसे जो है मिश्रण में मिलाते जाइए। बेसिकली हमारा टी केक का जो बैटर है ना, वो बिल्कुल रनी और फ्लफी होता है। अगर वो थोड़ा सा भी टाइट होगा तो अंदर से केक जो है वो या तो वो सूखा सूखा सा बनेगा या फिर उसमें होंगे थोड़ी सी टाइटनेस। तो इसीलिए अगर आपको थोड़ा सा भी बैटर टाइट लगता है तो उसमें हल्का हल्का दूध काम में लेते हुए बैटर को बना लीजिए इस तरह। ये देखिए बिल्कुल रनी पे है ना, बैटर हमेशा इस टाइप का ही होना चाहिए। लेकिन स्टिल अभी हमारा प्रोसेस थोड़ा सादा है, अभी हम इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी ऐड ऑन करेंगे। तो अगर आपको लगता है कि उसके बाद में आपका बैटर थोड़ा सा भी टाइट हो गया है तो सेम आप उसमें 1 से 2 चम्मच जितने दूध को और ऐड ऑन कर सकते हैं, राइट? तो चलिए आप बढ़ते हैं अगले प्रोसेस पे। मैंने लिया एक मिक्सिंग ग्राइंडर जार, इसमें डाले हैं अप्रॉक्स 50 ग्राम जितने काजू और 50 ग्राम जितने ही बादाम। अब लगाइए मिक्सी को ढक्कन और दीजिए इसे 1 से 2 बार चल। हमें ड्राई फ्रूट्स का एकदम पाउडर नहीं बनाना है, हल्का सा दरदरा हो और कुछ कुछ दाने साबुत हो, राइट? नेक्स्ट लीजिए एक बाउल, उसमें डालिए 1 चम्मच जितना मैदा और उसमें डालिए अपना चर्न करा हुआ ड्राई फ्रूट्स। स्टिल अगर आप अभी देखोगे ना तो इस ड्राई फ्रूट्स में कुछ कुछ दाने जो हैं वो बिल्कुल साबुत हैं। नेवर टू वरी, आपके ऊपर है, आप चाहे तो उसे साबुत रख लीजिए या फिर नाइफ उठा के उसे छोटे छोटे 1 या 2 पीस में कर दीजिए डिवाइडेड। नेक्स्ट मैंने ली है 50 ग्राम जितनी ही किशमिश और उसे भी इस मिश्रण में अच्छे से मिक्स कर दिया है। जब भी आप कोई केक बना रहे हो तो ऑलवेज उसमें जाने वाले ड्राई फ्रूट्स पे पहले कीजिए मैदे की कोटिंग। इससे क्या होता है ना कि आपके ड्राई फ्रूट्स केक के पैंदे में जाके सेटल नहीं होते हैं और आपको उसका क्रंची क्रंची फ्लेवर आता है पूरे केक के बीच में, राइट? तो अब मैंने बैटर में ऐड ऑन कर लिए हैं वो क्रश ड्राई फ्रूट्स और इसे अगेन हल्के हाथ से आप 1 से 2 बार मिक्स कर दीजिए।
बिकॉज हमारा केक आटे का है और आटा बहुत जल्दी वाटर या दूध को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये देखिए थोड़ा सा टाइट हो गया है। सेम मैंने इसमें डाला है अगेन 2 चम्मच जितना दूध। अब बस फिर क्या, लीजिए स्पैचुला और अलट पलट करके ये देखिए हमारा केक का बैटर हो गया है रेडी। बस बैटर रनी हो, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। एंड किसी भी केक के बैटर पर वेदर का भी इफेक्ट पड़ता है। अगर बात करें गर्मियों की तो वो इजीली सॉफ्ट सा दिखता है, और अगर बात करें सर्दियों की तो सर्दी उसको भी लगती है ना, तो वो थोड़ा सा जल्दी टाइट हो जाता है और बिल्कुल जल्दी एब्सॉर्ब कर लेता है। बस अब उस कंडीशन में सिर्फ आपको ऐड ऑन करना है 1 से 2 चम्मच जितना दूध। लास्ट एंड फाइनल मैंने इसमें डाला है अप्रॉक्स ½ टीस्पून जितना बेकिंग पाउडर। हाँ जी, आपको हमेशा काम में लेना है लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में बेकिंग पाउडर। कभी भी बेकिंग पाउडर को बीच में यूज़ में नहीं लेती है, राइट। तो अब अगेन इस मिश्रण को कर दीजिए अच्छे से मिक्स। अब मैंने लिया है एक टिन हार्ट शेप का और इसके ऊपर अच्छे से ऑयलिंग करके बटर पेपर लगा दिया है। और अब मैं इस मिश्रण को पोर कर रही हूँ इस टिन में। मैंने इसमें डाला है अप्रॉक्स ½ kg के अकॉर्डिंग मिश्रण, और बाकी के मिश्रण को मैं ट्रांसफर करूँगी हमारे एक दूसरे कंटेनर में। लेकिन उससे पहले इस टाइम पर डेकोरेशन तो मैंने लिए हैं थोड़े से काजू, थोड़े से बादाम, और उनको बीच में से स्लाइस में काट के मैंने इस तरह से इसके फ्लावर्स बना लिए हैं। थोड़े से मेरे पास में है टूटी फ्रूटी, तो उसको मैंने फ्लावर के बीच में भी डिज़ाइन करा है और कॉर्नर्स में भी डिज़ाइन दे दी है। डिज़ाइन क्या देनी है, कैसी देनी है, कैसे इसे ब्यूटीफुल बनाना है, ये सब कुछ आपके ऊपर है। मैंने इसमें अप्लाई किए हैं अपने आइडियाज़। आप डेफिनेटली अपने केक को डेकोरेट कीजिए अपने आइडिया से। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात, लास्ट में केक को टैप करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपका केक जो है या तो वो डोम की तरह फूल जाएगा या फिर बीच में से सिंक कर जाएगा। तो इसे कॉर्नर से पकड़ के अच्छे से टैप करना बिल्कुल मत भूलिए। नेक्स्ट मैंने बचे हुए बैटर को ट्रांसफ़र किया है दूसरे टिन में, और सेम प्रोसेस से उस पर भी डेकोरेशन करते हुए उसे भी मैंने जो है टैप कर लिया है। अब मेरे दोनों ब्यूटीफुल केक हो गए हैं रेडी, लग रहे हैं ना यामी। चलिए अब बढ़ते हैं बेकिंग की ओर। तो मैंने ओटीजी को किया है प्री हीट 10 मिनट के लिए, 180 डिग्री पे इसको किया है चालू, और सिर्फ इसके नीचे की रॉड को ऑन करते हुए ध्यान रखिएगा, आपको सिर्फ इसकी नीचे की साइड को ऑन करना है और इसे करना है करीब 30 to 45 मिनट्स के लिए बेक। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपको बेकिंग प्रोसेस में बीच में ओटीजी खोलकर नहीं देखना है, वरना बाहर के ईयर के टच से आके आपका केक जो है अंदर से सिंक कर सकता है। तो आफ्टर 30 to 40 मिनट्स मेरे केक हो गए हैं बेक। ये देखिए मैंने इसमें एक टूथपिक डाली है और ये टूथपिक बिल्कुल क्लीन है, राइट। मतलब हमारा केक जो है वो अंदर से बहुत अच्छे से पक चुका है। सेम प्रोसेस चलिए दूसरे केक पर भी देखते हैं, मालूम पड़ेगा ये अंदर से कच्चा ना रह गया, राइट। तो ये देखिए ये टूथपिक भी बिल्कुल क्लीन है, मतलब हमारे दोनों केक बहुत अच्छे से सिक चुके हैं। बट अभी ये काफ़ी गर्म है तो मैं इसे दे रही हूँ थोड़ा सा रेस्ट। तो अब कोई भी फेस्टिवल हो, आप फटाफट इस केक को बनाइए और इंजॉय कीजिए अपने घर में। होल व्हीट बच्चों के लिए, बड़ों के लिए और सबके लिए सुपर हिट आइडिया। तो उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी अच्छी नहीं बल्कि बहुत अच्छी लगी होगी। होल व्हीट लॉट ऑफ ड्राई फ्रूट से भरपूर ये रेसिपी डेफिनेटली बनाना बिल्कुल बनता है। तो जल्दी से आप इसे बनाइए, चाहिए और वापस आके शेयर कीजिए अपने कमेंट्स हमारे साथ। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो में। टिल द टाइम, थैंक यू।